कि हमको अगर नरक से कोई अगर स्वर्ग में लेकर के आया है तो वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। साथियों, अगर 2 दिसंबर से चले जाने के बाद 1956 के बाद साहब याद नहीं आई, 30 वर्षों तक याद नहीं आई। तथागत गौतम बुद्ध को मैं नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सोती हुई कौम को जगाने वाले एवं घर घर में नेता पैदा करने वाले वाम से DS4 और BSP के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की इस मंच से दीर्घायु की कामना करते हुए, आज इस मुरैना जिले में हमारे बीच में इस ज्ञापन के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रदेश इकाई के अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, प्रदेश अध्यक्ष बसपा मध्य प्रदेश, साथ में ही हमारे बीच में पूर्व में यहाँ चुनाव लड़ चुके लोकसभा का माननीय प्रदेश के महासचिव आदरणीय रमेश गर्ग जी, जिला जोन के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर विद्याराम कौशल जी एवं समस्त जिला के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, समस्त साथियों को मैं जय भीम करते हुए, आज हम लोग जिस प्रकार से आप लोगों को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री के द्वारा हमारे मसीहा, हमारे रहबर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो अपमान संसद के अंदर किया है, उसके विरोध में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही दिन में पूरे देश में एक साथ पूरे देश के जिला हेडक्वार्टरों पर ज्ञापन देने का ऐलान जो किया है, इस ऐलान में हम लोग यहाँ भाईचारे के साथ एकजुट हुए हैं और अमित शाह को यह बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज अभी सोया हुआ नहीं है, आपको अच्छी तरह से जगाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। साथियों, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, उससे साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की विरोधी है और बाबा साहब के प्रति उनके मन में अंदर कितना मैल है, कितना पाप है, ये बात उनके सामने से झलकती है। अमित शाह जी ने कहा कि क्या अम्बेडकर पैसा लगा रखा है, अगर इतना नाम भगवान का ले लिए तो स्वर्ग में चले जाते। साथियों, ये बात उनको शायद नहीं पता है कि हमको अगर नरक से कोई अगर स्वर्ग में लेकर के आया है तो वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। साथियों, अगर कोई अच्छे रास्ते, अच्छे मार्ग, हमको तो पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, हमको उठने बैठने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। अगर कोई सच्चे मार्ग पर लेकर के आया है, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके पूरे देश में अगर हमारे लिए अच्छे रास्ते खोले तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खोले। लेकिन साथियों, इस बात का दुर्भाग्य है कि जो लोग सदियों से बाबा साहब की साथ अपमान की घटना करते चले आए, वो लोग इस रोडों पे आकर के नौटंकी करने का काम साथियों कर रहे हैं। आपने देखा कि कांग्रेस पूरे देश में बाबा साहब, हाय बाबा साहब, हाय बाबा साहब, हाय बाबा साहब चिल्ला रही है कि हम बाबा साहब के हितैषी। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने अपने अंतिम दशक में कहा था कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस कांग्रेस का 4 आने का सदस्य मत बनना। ये बात साथियों, आज कांग्रेस के लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। कल की ही घटना है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा को पैर पर रख करके अपमान किया है, ये बात किसी से साथियों छिपी नहीं है। पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने बाबा साहब का अपमान किया और कांग्रेस के गांधी एंड कंपनी के लोगों ने उस दशक में बाबा साहब से कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को हमने सदन में जाने के लिए खिड़की, दरवाजे, क्या रोशनदान भी बंद कर दिए। साथियों, ये बात हम लोग भूल नहीं सकते, ये भूल नहीं सकते। 6 दिसंबर 1956 को हमारा मसीहा इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन 6 दिसंबर 1956 से जाने के बाद मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब की तस्वीर को अपने सीने से लगा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके
पूरे देश को बताया कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है। 6 दिसंबर से चले जाने के बाद 1956 के बाद इन कांग्रेसियों को बाबा साहब की याद नहीं आई। 30 वर्षों तक याद नहीं आई। जब 1989 में बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद बने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर से सांसद बनी, हरभजन लाका बने, रामकृष्ण यादव बने, तब साथियों तीनों सांसदों ने मिलकर के मांग रखी कि हम सबसे पहली मांग रखते हैं कि हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम करना है। साथियों, हमारे अभी साथी ने कहा था कि आज हमारा संसद में कोई आदमी नहीं है। ये बात सही है कि जब जब हमारे सांसद विधायक अगर सदन में बैठते हैं तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि वो आपके मसीहाओं के खिलाफ कोई आग उगल दे। आपने देखा 2019 में आपके 10 सांसद यूपी से जीत करके गए, किसी ने अभी कोई भी 2024 तक कान नहीं फड़काया, किसी ने भी कोई घटनाक्रम नहीं किया। और 2018 में से पहले 2014 से 18 के बीच में आपके 0 सांसद रहे, तो साथ ही उन्होंने 2 अप्रैल जैसा SC/ST एक्ट को बदलाव करने का काम साथियों किया। आज पुणे उन्होंने फिर से यही काम चालू कर दिया। वो टेस्ट कर रहे हैं, ये सो गए कि जग रहे हैं साथियों। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, मुरैना के समस्त बहुजन समाज के लोग जागे हुए हैं और आपको ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आपने हमारे मसीहाओं के खिलाफ कुछ भी वक्तव्य देने का काम किया तो। अभी हमारे बीच में और भी वक्ता है, मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग शांतिप्रिय तरीके से, ज्ञापन में सभी लोग मौजूद रहेंगे और रैली के रूप में हम लोग कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।